Bismillahirrahmanirrahim. This is Paradise College and you are attending your class of chemistry students. अस्सलाम वालेकुम. पिछले लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो थे वो डिस्कस किए थे. आज हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से देखना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जी स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो कौन से होते हैं. सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके पास है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये आपके पास हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स. जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. आगे इनका जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इन कॉलम वो है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम. प्रोटॉन का चार्ज जो है +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम और जो न्यूट्रॉन है उसका चार्ज है 0. नेक्स्ट जो है आपके पास है इसका रिलेटिव चार्ज. इसका रिलेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका रिलेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज. अब इसका हम लोग मैस देखते हैं. मैस इन केजी. जो इलेक्ट्रॉन का मैस है इन केजी वो है 9.1095 इंटू 10⁻31 kg. जो प्रोटॉन का मैस है वो है 1.6725 kg. जो न्यूट्रॉन का मैस है वो है 1.675 kg. अब स्टूडेंट्स, अगर आपने जो मैस है वो कन्वर्ट करना है किलोग्राम से AMU में, तो आप लोग क्या करेंगे, जो किलोग्राम वाला मैस है उसको डिवाइड करेंगे 1.661 इंटू 10⁻⁻27 के साथ. क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास मैस है केजी में, आपने उसको फाइंड करना है एटॉमिक मैस यूनिट में. तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास किलोग्राम में मैस है उसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 1.661 इंटू 10⁻⁻27 के साथ. अगर आपने AMU जो आपके पास मैस है उसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो फिर आप इस मैस जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.661 इंटू 10⁻⁻27 के साथ. तो ये स्टूडेंट्स की आपकी असाइनमेंट्स है. आपने ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का मैस है इसको आपने कन्वर्ट करना है इसमें AMU में. और AMU में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है, आपने मैस को डिवाइड कर देना है 1.661 इंटू 10⁻⁻27 के साथ. तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. नेक्स्ट टॉपिक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, जिसका सेकंड नेम है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने 1911 में जो है एक स्ट्रक्चर पेश किया जो कि बेस था एटॉमिक स्ट्रक्चर पे. यानी कि उसने क्या किया, एटम का एक ऐसा मॉडल पेश किया जो कि शो करता था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस. ही डिस्कवर्ड nucleus
on the basis of structure of एटम, एटम के स्ट्रक्चर को बेस बना के उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो इसके लिए उसने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया वो ये था, उसने किया क्या, उसने, ये आपके पास इसका एक्सपेरिमेंट है, उसने क्या किया, एक लेड चैम्बर लिया, ये आपके पास है लेड चैम्बर। इस लेड चैम्बर में उसने रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया प्लोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 86 एंड एटॉमिक मैस 216। ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है प्लोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 86 एंड एटॉमिक मैस 216 है। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या किया, पिन होल, छोटा सा होल किया इस लेड चैम्बर में। जब ये कन्वर्ट हुआ, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लोनियम है ये कन्वर्ट हो जाता है रेड में और एमिट करता है अल्फा पार्टिकल्स। क्या एमिट करता है स्टूडेंट्स, अल्फा पार्टिकल एमिट्स करता है। जब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लोनियम ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है या डिके होता है इनटू लेड एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये होते हैं हीलियम के न्यूक्लियाई विच कंटेन 2 पॉजिटिव चार्ज, जिन पे कौन सा चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। लेड चैम्बर में आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लोनियम लिया है, जिसका एटॉमिक नंबर स्टूडेंट 86 है और इसका एटॉमिक मैस 216 है। जब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लोनियम को हमने डिके किया, इट एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स विच आर द हीलियम न्यूक्लियाई एंड लेड। जब ये हीलियम न्यूक्लियाई जो इसने कन्वर्ट हो गए या इसने एमिट किए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ने, इन हीलियम न्यूक्लियाई को उसने पास करवाया एक गोल्ड फॉइल। ये आपके पास क्या है, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल का मतलब आपके पास एक सोने की तार है या सोने की कोई ब्रिक सा फॉइल है, पेपर है कोई, उसमें से पास करवाया। जब उसमें से पास करवाया, जिसकी थिकनेस जो है वो है 0.00004 सेंटीमीटर, इतनी थिकनेस है इस गोल्ड फॉइल की। जब ये हीलियम न्यूक्लियाई या अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल में से पास किए, इसको उसने देखा, आपके पास एक जिंक सल्फाइड की प्लेट है, जिंक सल्फाइड की एक प्लेट ली जिसका काम था डिटेक्ट करना, जो कि यूज की एज ए डिटेक्टर। इस जिंक सल्फाइड की जो एक कोटेड प्लेट थी, यानी कि ये आपके पास कोई भी प्लेट है जिसको कोट किया गया है जिंक सल्फाइड के साथ, जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट है। ये स्टूडेंट्स आपके पास जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट है जो कि यूज हो रही है एज ए डिटेक्टर। जी स्टूडेंट्स, तो हमने देखा कि ये एक लेड चैम्बर है जिसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्लोनियम है। जब इसको डिके करेंगे इट कन्वर्ट इनटू लेड एंड अल्फा पार्टिकल। ये लेड और अल्फा पार्टिकल्स जो हैं ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं जिन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। ये जब स्ट्राइक करेंगे इस गोल्ड फॉइल के साथ, जिसको हम जिंक सल्फाइड की कोटेड जो फिलामेंट है या कोटेड एक प्लेट है जो कि डिटेक्टर का काम कर रही है, उसमें से उसको देखेंगे, डिटेक्ट करेंगे। जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं गोल्ड फॉइल के साथ तो एक फ्लैश प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस फ्लैश। फ्लैश का मतलब स्टूडेंट चमक प्रोड्यूस होती है। ये जो चमक थी जिसको हमने डिटेक्टर से देखा, तो ये पार्टिकल्स हैं जो कि मोस्टली इसमें से पास कर गए। मोस्टली पार्टिकल्स जो थे इसमें से क्या कर गए, इस गोल्ड फाइल में से पास कर गए। कुछ जो थे वो लार्ज एंगल पे जाके क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ पार्टिकल्स लार्ज एंगल पे जाके क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। कुछ जो थे वो
टर्न बैक, वो वापस मुड़ गए। कुछ जो थे वो वापस मुड़ गए। इसमें 3 तरह के रिजल्ट हमें मिले। पहले जो थे वो स्ट्रेट गुजर गए, यानी कि वो क्या थे, सीधे गुजर गए। कुछ जो थे लार्ज एंगल पे जाके डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट होने का मतलब है साइड पे चले गए, मुड़ गए। कुछ बिल्कुल ही वापस रिबाउंस हो गए, वापस आ गए, यानी कि उन्होंने किसी के साथ जो है वो गुजरे नहीं, बल्कि ऐसा फील हुआ कि वो किसी चीज़ के साथ स्ट्राइक करके वापस आ गए। तो इसका जो कंक्लूजन है वो रदरफोर्ड ने ऐसे निकाला। इसका कंक्लूजन, तो इस एक्सपेरिमेंट्स का कंक्लूजन में रदरफोर्ड ने कहा कि पहली बात, एटम हैव सम एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या था, एटम का स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फाइल में फॉल करवाया है। तो हमारे पास ये रिजल्ट आए कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो सीधे गुजर गए, कुछ पार्टिकल्स जो थे वो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए लार्ज एंगल पे, और कुछ पार्टिकल्स जो थे वो वापस आ गए। अब इसका कंक्लूजन, जो सीधे गुजर गए वो शो करते हैं कि एटम का कुछ हिस्सा जो है वो एम्प्टी है। एटम क्या है, एम्प्टी है। उसके बाद एटम कंटेन हैवी थिंग इन सेंटर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी कि जो बिल्कुल वापस आ गए वो वापस आए उसके सेंट्रल पार्ट से, जो कि शो करता है कि एटम के सेंटर में कोई हैवी चीज़ मौजूद है, कोई सख्त चीज़ मौजूद है जिसने उनको रिबाउंस कर दिया, उनको वापस भेज दिया। और एटम, उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंटेन करता है। अदर जो एक्सेसिव पार्टिकल्स हैं, एक्सेसिव पार्टिकल्स जो हैं, जो कि आपके पास है इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, इट रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के गेट रिवॉल्व करते हैं, उसके इर्द गिर्द सराउंड करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये तो थे इसके कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन ये है कि आपने जो इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इस एक्सपेरिमेंट में आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को जब आपने डिके करवाया, इट डिके इनटू अल्फा पार्टिकल्स विच आर हीलियम न्यूक्लियाई एंड लेड। हीलियम न्यूक्लियाई जो है इन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इन्होंने स्ट्राइक किया गोल्ड फॉइल के साथ, जिसकी थिकनेस जो है वो 0.00004 है, उसमें से जब आपने पास करवाया इन पार्टिकल्स को, तो इसको आपने जिंक सल्फाइड की एक कोटेड प्लेट थी जिसको, जो कि डिटेक्टर के तौर पर यूज़ हो रही थी, उसमें से आपने जब इसको देखा, इसको ऑब्जर्व किया, तो आपने देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो गुजर गए, पास कर गए, कुछ जो थे वो लार्ज एंगल पे जाके डिफ्लेक्ट हो गए, और कुछ जो थे वो वापस मुड़ गए। अब जो गुजर गए, जो वापस मुड़े, जो डिफ्लेक्ट हुए, रीज़न थी, उनकी रीज़न क्या थी कि वो क्यों गुजर गए, क्यों डिफ्लेक्ट हुए और क्यों वापस आ गए। कहते हैं कि जो सीधे गुजर गए वो एटम की जो खाली जगह थी उनमें से गुजरे, और जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए उनकी में भी वो न्यूक्लियस जो उसका हैवी पोर्शन है, सेंट्रल हैवी पोर्शन है, उसकी साइड से टकराए होंगे। तो उसकी साइड से जब वो टकराए, ये आपके पास, सपोज आप लोग देख लें, ये आपके पास जो है ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोग देखें कि अगर ये इसकी साइड से गुजरेगी तो ऐसे डिफ्लेक्ट कर गई, जो पार्टिकल्स इसकी साइड से गुजरे वो डिफ्लेक्ट कर गए,
जो साइडों से गुजरे वो सीधे गुजर गए और जो इसके सेंटर में गुजरे वो यहाँ से वापस आ गए। वापस आने का मतलब कि इसके सेंटर में कोई सख्त चीज़ मौजूद है और उस सख्त चीज़ का, उस हैवी पोर्शन का, उस हैवी सब्सटेंस का नाम जो है वो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो थे इसके कंक्लूजन। अब रदरफोर्ड ने जो है वो प्लैनेटरी स्ट्रक्चर जो था वो एक्सप्लेन किया था। प्लैनेटरी स्ट्रक्चर का मतलब है कि प्लैनेट लाइक सोलर सिस्टम, जैसे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उसने कहा कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो भी कुछ इस तरह से है कि सेंटर में आपके पास जो है वो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं और इसके सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है ये साकिन है, स्टेशनरी है। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, हरकत नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इट्स सेल्फ चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। अगर इसको अराउंड मूव करना है अराउंड द न्यूक्लियस then it should emit energy continuously। इसको एनर्जी अमिट करना पड़ेगी। एनर्जी अमिट करेगा, जब एनर्जी अमिट करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्मॉल होता जाएगा या इसकी एनर्जी जो है ये कम होती जाएगी और ये फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में। फॉल इन न्यूक्लियस, जब ये न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा। जब एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए रदरफोर्ड ने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में तो बता दिया, लेकिन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी वो अभी अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर थे कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से है। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में उसने ये तो बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो प्लैनेट लाइक है। प्लैनेट्स मीन के जैसे सोलर सिस्टम है, सन के इर्द गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। इसी तरह उसने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन जो है वो जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, वो डिस्कवर अभी तक नहीं हो रही थी कि ये कैसे रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है इट्स सेल्फ चार्ज पार्टिकल है। तो अगर इसको रिवॉल्व करना है अराउंड द न्यूक्लियस तो इट शुड अमिट एनर्जी, उसको एनर्जी मिट करनी चाहिए। जब एनर्जी मिट करेगा एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एटम के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस तो डिस्कवर हो गया स्टूडेंट्स, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थी वो अभी तक डिस्कवर नहीं थी। इसको हम लोग डिस्कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।